नमस्ते। महाराष्ट्र का संकट लगातार गहरा रहा है और ऐसे में आगे बागी शिवसेना के विधायकों के पास क्या विकल्प हैं, कानूनी विकल्प क्या हैं और आगे ये संकट किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, इस बारे में कानून में बहुत सारी चीजें व्याख्या की गई है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट और चुनाव आयोग के वकील जो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं चुनाव आयोग को, उनसे हम बात कर रहे हैं। राकेश द्विवेदी जी सीनियर एडवोकेट हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहते हैं कि ये संकट जिस दिशा में जा रहा है, इसमें शिवसेना के मुख्यमंत्री ये महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि जो विधायक पार्टी की ठहराने की कार्रवाई की जाएगी, तो इसमें प्रोसेस क्या कहता है सर? देखिए, सर्वप्रथम तो चुनाव आयोग से ये विधायकों के इधर उधर जाने से कोई सरोकार नहीं है। ये संविधान में जो शेड्यूल 10 है उसमें डिफेक्शन की बात की गई है और डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, और वो मामला जो है वो स्पीकर के दायरे में आता है और संभवतः महाराष्ट्र में डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर हैं। तो अब ये जो विधायक अलग हुए हैं, ये कितने हैं, इसकी संख्या कोई 46 बता रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। इसका जो भी संख्या हो, इनके ऊपर सबसे पहला जो समस्या इनको आएगी वो 10 शेड्यूल्स को झेलने की है। और संभवतः इसीलिए बड़े संभल संभल करके वो कह रहे हैं कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है और हम तो शिवसेना के ही प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, और थोड़ा गोल मोल रखा हुआ है ताकि उनके ऊपर डिफेक्शन के बाण न चल सकें। इससे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये लोग काफी संख्या में हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बहुमत खत्म हो गया है, तो उस सूरत में फिर इनके पास अब एक ही विकल्प है कि ये खुल करके अपने पत्तों को खेलें। अगर ये उनको छोड़ चुके हैं और भाजपा के साथ चले गए हैं तो एक सूरत बनती है कि बहुमत खत्म हो गया, अब आगे क्या हो। तो उस सूरत में चाहे शिंदे साहब हो या फडणवीस साहब हो, दोनों में से किसी को मुख्यमंत्री के पास जाकर गवर्नर के पास जाकर माफ कीजिएगा गवर्नर के पास जाकर के दावा ठोकना पड़ेगा कि मौजूदा सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है और वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। ये सबसे पहले उनके लिए जरूरी है, अन्यथा गवर्नर के पास कोई भी एविडेंस नहीं होगी कि कोई और क्लेम करना चाहता है सरकार बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले इनको करना पड़ेगा कि दो में से किसी को या जिसको वो लोग तय करें उसे जाकर के एक वैकल्पिक दावा ठोकना पड़ेगा कि अब बहुमत उनके साथ है और उन्हें निमंत्रित किया जाए नई सरकार बनाने के लिए, इसको बर्खास्त किया जाए। ये उनको करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने रिकमेंड किया है कि इन विधायकों को अगर वो शामिल नहीं होते हैं विधायक दल की मीटिंग में, तो वो रिकमेंड करने वाले हैं कि स्पीकर को कि इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री की भूमिका सिर्फ रिकमेंडेशन तक ही रहती है, उसके बाद का फैसला स्पीकर को ही लेना होता है। और दूसरा सवाल इसके साथ ये कि अगर स्पीकर इस स्थिति में, जब वो शहर के बाहर हैं और सारे लोगों को मालूम है कि दूसरे राज्य में है, अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो क्या कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है इसका? तो मुख्यमंत्री हो या कोई भी शिवसेना का या कोई भी विधायक जो शासन के साथ है, वो कंप्लेन कर सकता है स्पीकर को कि ये लोग डिफेक्ट कर दिए हैं और इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो लिहाजा डिस्क्वालिफाइड है ये। तो उस सूरत में स्पीकर के को तय करना पड़ेगा, और स्पीकर अगर बागियों के साथ है तो उस सूरत में जाहिर है कि वो ढील डालेगा और उसके पास कुछ वक्त देने का अधिकार है। तुरंत कोई नहीं जा सकता हाईकोर्ट कहता है, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर का एक भूमिका बढ़ जाती है और उसके हाथ वो समय दे सकता है इन लोगों को खेलने के लिए। तो वैसी स्थिति में सर, आपने बिल्कुल सही बताया। वैसी स्थिति में
इनके पास क्या उपाय रहता है? जो रिबेल विधायक हैं, इनके पास क्या उपाय रहता है अपनी अयोग्यता को बचाने के लिए? इनके पास एक उपाय है कि या तो ये 2/3 बहुमत 2/3 शिवसेना के लोगों का समर्थन दिखाएं, ताकि एक प्राविधान है 10 शेड्यूल में कि अगर किसी एक गुट के 2/3 या उससे अधिक लोग अलग हो जाते हैं तो फिर वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, फिर वो उससे बाहर निकल आते हैं। हालांकि ये भी एक ऐसी स्थिति है कानून की जिसे सुप्रीम कोर्ट को किसी न किसी समय पे स्पष्ट करना होगा कि ये खेल केवल विधायकों का है या पार्टी का भी कोई इसमें रोल आता है। पर आज की स्थिति जो है उसमें 2/3 बहुमत अगर ये लोग दिखा सकते हैं तो फिर ये 10वीं शेड्यूल के बाहर आ जाते हैं, अन्यथा फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उस सूरत में फिर जो नई हालात पैदा होंगे कि इनके हटने के बाद बहुमत की क्या हालत है। मान लीजिए ये 46 लोग इनकी अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है 10 शेड्यूल में, तो इनके हटने के बाद फिर ये जो महाराष्ट्र की सरकार है इसके साथ फिर भी बहुमत बचता है कि नहीं बचता है, क्योंकि अगर बहुमत फिर नहीं बचता है तो इस खेल से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार फिर भी गिरेगी और कोई नई सरकार बनने का विकल्प ढूंढा जाएगा। मौजूदा स्थिति में सर, कैबिनेट ने जो प्रस्ताव दिए हैं, जो सिफारिश की है राज्यपाल को कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तो क्या राज्यपाल सिफारिश मानने को बाध्य हैं इस मामले में, या इसका कोई दूसरा विकल्प भी है, दूसरा रास्ता भी है? तो संविधान के अंतर्गत चूंकि हमारी कैबिनेट सिस्टम की सरकार चलती है, मंत्रिमंडल की सरकार है जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो, ऐसी सरकार की राय से राज्यपाल बाधित रहते हैं। ये उसका प्रतिबंध उनके ऊपर रहता है कि वो उसको माने, फिर उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। पर अगर राज्यपाल इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उद्धव ठाकरे का बहुमत समाप्त हो चुका है, ये अल्पमत की सरकार है, तो अल्पमत की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की राय उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, उसका प्रतिबंध उन पर नहीं है, और उसको फिर वो जो है विपक्ष को भी दावत दे सकते हैं कि आकर के अपना बहुमत बताएं कि उनके साथ बहुमत है कि नहीं। क्या बिना फ्लोर टेस्ट के राज्यपाल ये मान सकते हैं, अपने अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी सरकार अल्पमत में चली गई है, लिहाजा बहुमत की सरकार बनाई जाए? देखिए, सामान्यतः तो फ्लोर टेस्ट ही होता है और ये निर्देश है सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का कि राज्यपाल को अपने गवर्नर हाउस में बैठ करके इसको नहीं तय करना चाहिए, न लिस्ट के बेसिस पे करना चाहिए। मगर यहाँ पर वो स्थिति है कि मुख्यमंत्री एक धड़ा जो है वो अलग हो चुका है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। अब डिसोल्यूशन की जो मांग होती है वो दो सूरत में होती है। पहली सूरत वो होती है जहां मुख्यमंत्री के पास बहुमत है, मगर मुख्यमंत्री समझता है कि कोई ऐसा मसला आ गया है कि हमको जनता की फिर से उस पर मैंडेट चाहिए, और फिर वो सलाह देता है कि डिसॉल्व करके इलेक्शन कराइए और हम उस मैंडेट पर और ज्यादा संख्या पे आकर के अपनी प्रबल सरकार बनाएं। वो एक सूरत है। पर दूसरी सूरत है यहाँ की जहां एक घटक, भारी घटक अलग हो गया और आप समझते हैं कि अब आप अल्पमत में हैं, तो अल्पमत की स्थिति से आप बचने के लिए अगर ये सुझाव दे रहे हैं तो फिर गवर्नर मुख्यमंत्री से बातचीत करेगा और पूछेगा भाई आपकी बहुमत है कि नहीं है, उसको सिद्ध करिए। अगर मुख्यमंत्री तैयार है तो राज्यपाल ये भी कह सकता है कि आप फिर इसको सिद्ध 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर जो है आप साबित करिए बहुमत। और अगर मुख्यमंत्री इसको साबित करने के लिए तैयार नहीं है या स्वीकार कर रहे हैं कि अब उनकी सरकार अल्पमत में है, कारण वो कुछ भी बताएं, चाहे वो ये कहें कि इनको बंधक बना के रखा हुआ है, बाहर ले जाया गया, ये सब कारण से गवर्नर से कोई मतलब नहीं। अगर वो इसको मानते हैं कि उनकी सरकार अल्पमत में हो गई तो फिर गवर्नर के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, और वो फिर विकल्प के जो उनके पास है कि वो विपक्ष के नेता को दावत दें और उनसे पूछें कि उनके पास है बहुमत की नहीं। किसी के पास नहीं होगा तो फिर वो डिसॉल्व करेंगे, और अगर विपक्ष साबित करता है कि उसके पास बहुमत है तो फिर उनको बुलाना पड़ेगा विपक्ष।
ऐसी स्थिति में जब राज्यपाल भी कोविड संक्रमित हैं, मुख्यमंत्री भी कोविड संक्रमित हैं और कई सारे मंत्रियों के कोविड संक्रमित होने की आशंका बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? निकट भविष्य में तो लगता नहीं कि बिल्कुल 2-4 दिन में इसमें कुछ फैसला भी होगा। अब देखिए, कोविड जो आजकल चल रहा है वो बहुत गंभीर तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि कोविड में केवल व्यक्ति आइसोलेशन में हो जाता है, और तो ऐसा नहीं है कि वो बातचीत नहीं कर सकता अपने फोन से, या जो आजकल नए नए तरीके आ गए हैं जूम पर, या किसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके बात नहीं कर सकता। तो मगर ऐसे तो इसलिए बातचीत तो हो ही सकती है गवर्नर और मुख्यमंत्री के दरमियान, और सबको अपना अपना संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए, बजाय इसके कि इस बीमारी का लाभ उठा करके उसको इधर उधर करे। पर अब ये तो इन लोगों के ऊपर है, अगर चाहे तो समय भी लग सकता है थोड़ा बहुत, और बीमारी आजकल 5-6 दिन में तो वैसे भी समाप्त हो जाती है। खांसी जुकाम का कोविड रह गया है अब हिंदुस्तान में। सर, अंतिम प्रश्न कि आपने इस तरह की बहुत सारी स्थितियां पिछले 30-40 सालों में देखी होंगी, तो इसमें कितनी उम्मीद लगती है कि रेबल्स आए या सरकार आए कि कोई और पक्षकार आए? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के जाने के कितने आसार लगते हैं आपको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा तो खुला ही रहता है, संविधान में कोई भी जा सकता है। तो जाहिर है कि अगर ये राय नहीं मानेंगे गवर्नर साहब, तो शिवसेना के लोग जो हैं वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। पर सारा खेल बहुमत का है, आंकड़ों का है। इसमें कोई और प्रश्न नहीं उठेंगे इसमें गंभीर। क्या स्पीकर के फैसले को चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, तो रोज ही दी जाती है। कोई भी संवैधानिक अधिकारी जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं है, मगर जब विधानसभा या संसद के अंदर स्पीकर या कोई ऐसे निर्णय लेते हैं, तो अदालत बड़े संभल करके उसको रिव्यू करती है। बहुत ही उसका संज्ञान तो जरूर लेगी, मगर बड़ी केयरफुली उसको करेगी। उसके बड़े संकीर्ण दायरे होते हैं। जो आम मुकदमे होते हैं उसके दायरे बड़े होते हैं, यहाँ थोड़ा संकीर्ण हो जाता है। मगर दरवाजा तो खुला है, और तमाम मुकदमे तमाम प्रांतों के ऐसे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, जहां स्पीकर के फैसलों को रद्द भी किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।